हेलो, डेटा स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे कंप्रहेंशन विद लिस्ट एंड टपल, फिल्टर फंक्शन और फिल्टर विद लैम्डा फंक्शन और मैट्रिक्स यूजिंग लिस्ट। ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर आप ये काम जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस होंगे वो आपको मिलते रहे। अब हम बात करते हैं कंप्रहेंशन की। तो कंप्रहेंशन क्या होता है कि पाइथन के अंदर एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी सीक्वेंस को क्रिएट करने का, जैसे लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल। अभी हम आपको लिस्ट और टपल पढ़ा चुके हैं, ये चीज़ें बाद में आएंगी। तो अभी हम इन्हीं पे काम करेंगे कि इन टपल और लिस्ट का एक शॉर्टकट वे क्या है पाइथन के अंदर, उसी को हम कहते हैं लिस्ट या टपल कंप्रहेंशन। और पाइथन सपोर्ट्स करता है कंप्रहेंशन ये चार तरह के, लिस्ट कंप्रहेंशन, डिक्शनरी, सेट और जनरेटर। ये लिस्ट कंप्रहेंशन क्या है ये हम आपको आज बताएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं ये सब आने वाली वीडियोस के अंदर आपको समझाई जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं लिस्ट कंप्रहेंशन की। देखिए, लिस्ट कंप्रहेंशन प्रोवाइड्स एन एलिगेंट वे टू क्रिएट ए न्यू लिस्ट। और दूसरी बात यह है कि लिस्ट कंप्रहेंशन मे और मे नॉट कंटेन एन इफ कंडीशन। इफ कंडीशन आप लगा भी सकते हैं इसके अंदर, हटा भी सकते हैं। और लिस्ट कंप्रहेंशन में आप एक से लूप का यूज भी कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आएगी जब हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो फिलहाल देखिए आपका सिंटेक्स कंप्रहेंशन का, तो नई लिस्ट आप यहाँ पे देंगे और कोई एक्सप्रेशन, फिर फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप भी हो सकता है और फिर कंडीशन भी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये है इसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल से आपके बात समझ में आ जाएगी कि क्या होता है कंप्रहेंशन। देखिए एग्जाम्पल है, क्रिएट ए लिस्ट एंड कॉपी ऑल इवन एलिमेंट्स इनटू अनदर लिस्ट। कि एक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है और उसके अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स होंगे उनको हमें दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है। पहले हम बताएंगे आपको बिना कंप्रहेंशन के और फिर बताएंगे हम कंप्रहेंशन के साथ। तो चलते हैं हम आईडीई में। आईडीई खोलने के लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे IDLE और ये जो पहले जो ऑप्शन है इसी पर आप क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगी। और जो स्टूडेंट पहले से देख चुके हमारी वीडियोज़ को तो वो छोटा सा पार्ट ये खोलने का ये स्किप कर सकते हैं। जो नए हैं वो सीख लें कैसे आईडी को खोलते हैं। और इसका जो कलर है, अगर आपके सिस्टम पे कलर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके इसका यूज़ करके आप कलर भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और कैसे करते हैं आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में, जो पीछे हम पढ़ा चुके, दिखा चुके, अपलोड कर चुके, आप उनको देख सकते हैं किस तरीके से कलर की सेटिंग करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम लिस्ट कंप्रहेंशन को यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे नई फाइल को ओपन कर लेंगे। तो ये हमने नई फाइल ओपन की और अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं। A इज इक्वल टू, और ये मैंने लिस्ट बनाई 2 और 3, 5, 8 और 6। इसमें कुछ एलिमेंट इवन है और कुछ एलिमेंट ओड है। अब हमें करना यह है कि इसमें जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें B नाम की जो लिस्ट बनेगी नई, उसमें कॉपी करना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे किया B इज इक्वल टू, और ये बनेगी हमारी एक ब्लैंक लिस्ट। अब आप यहाँ पे लूप लगाइए फॉर I इन A। इसका मतलब हुआ कि I के अंदर A वाली जो लिस्ट है उसका एक एक एलिमेंट I के अंदर आएगा। और अब I को हम चेक करेंगे इफ I रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, कि I में जो वैल्यू आएगी, पहले 2 आएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 6, तरीके से। तो चेक करेगा कि अगर वो इवन है तो उसको B नाम की लिस्ट में हम अपेंड कर देंगे इस तरीके से। तो जो I में एलिमेंट आएगा अगर वो इवन है तो B नाम की लिस्ट में वो अपेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं B को। और इसको रन करने के लिए पहले आपको सेव करना पड़ेगा। सेव आप किसी फोल्डर में कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में, और जो स्टूडेंट का फोल्डर है इसमें मैंने किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। और अब इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए ये क्या करेगा। तो जो हमारी बी जो लिस्ट आई बनी कि बी वाली, इसमें देखिए जो इवन एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के वो इसमें अपेंड हुए, उन्हीं को इसने प्रिंट किया है। तो ये तो था कि हमने बिना कंप्रहेंशन के इसको यूज किया। अब हम बताएंगे आपको कंप्रहेंशन के साथ कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा I फॉर I, उसके बाद आएगा इन A। और अब यहाँ पे कंडीशन डाल लेंगे इफ I रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए I वही एक्सप्रेशन होगी। तो I के अंदर
इस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट ये रीड करता रहेगा और चेक करेगा साथ साथ उसको कि अगर वो इवन है तो उसको इसमें डाल देंगे। आपको कोई लूप वगैरह लगाने की या कोई अपेंड फंक्शन लगाने की कोई नीड नहीं है, बट डायरेक्ट इसमें डाल देगा। अब इसी प्रोग्राम को हम चलाकर देख सकते हैं। तो यही एक शॉर्टकट वे है, इसे कहते हैं कंप्रेहेंशन। तो देखिए सेम आउटपुट है। तो ये है लिस्ट कंप्रेहेंशन। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, क्रिएट 2 लिस्ट्स। 2 लिस्ट आपको बनानी है और कॉपी करने हैं सभी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, पहली लिस्ट में भी और दूसरी लिस्ट में भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको थर्ड लिस्ट में हमें कॉपी करना है। तो पहले बताएंगे आपको हम विदाउट कंप्रेहेंशन और फिर बताएंगे कंप्रेहेंशन के साथ। तो वापस आईडी में आते हैं। तो ये आ गए हम आईडीई के अंदर, और जो पहले से ये प्रोग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, और इसमें एक बी लिस्ट, एक और लिस्ट बना देते हैं। इसमें डाल देते हैं 1, उसके बाद सपोज में डाल देते हैं 5, फिर सपोज 8 और फिर सपोज 6। तो इस तरह से मैंने ये एलिमेंट इसमें हमने डाल दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक सी लिस्ट बनाएंगे। ये मैंने सी लिस्ट बनाई है, और अब इस सी लिस्ट में हम एक लूप लगा देते हैं फॉर आई इन ए। अब ये इसका मतलब ये वही है कि ए वाली लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को उठाएगा और आई में रखेगा। अब कंपेयर करो कि आई में जो एलिमेंट इसने उठाया है कि अगर वो बी लिस्ट के अंदर भी है तो उसको सी वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। ये हमने उसको अपेंड कर दिया, और अब हम प्रिंट करके देखते हैं सी वाली लिस्ट को। अब कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप इसको रन करेंगे, शॉर्टकट भी है 5 प्रेस कर सकते हैं आप। तो ये देखिए 5, 8, 6 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये तो हमने बिना कंप्रेहेंशन के लगाया है। अब हम इसी को करते हैं कंप्रेहेंशन के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा सपोज यहाँ पे आई फॉर आई इन ए, उसके बाद करेंगे फॉर जे इन बी, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ आई इक्वल इक्वल जे। तो ये कंप्रेहेंशन हो गया। तो एक तो क्या करेगा, ये जो ए वाली लिस्ट है ये वाली, इसमें से एक एक एलिमेंट को आई में लेगा, और उसको ऐसे फिर जो बी वाली जो लिस्ट है इसमें से एक एलिमेंट जे में लेगा, और फिर उनको कंपेयर करेगा कि अगर वो उसके इक्वल हो जाता है तो फिर उसको ये सी वाली लिस्ट में डाल देगा। तो अब इसको सेव कर लेते हैं पहले, और सेव करने के बाद फिर इसको हम रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए सेम नीचे वो आउटपुट आ रहा है 5, 8, 6। तो जो कॉमन एलिमेंट थे वो इसने एक ही लाइन में, ये बहुत शॉर्टकट मेथड होगा, इसे कहते हैं लिस्ट कंप्रेहेंशन। ओके, अब हम बात करते हैं टपल कंप्रेहेंशन की। तो इसमें मैंने क्या किया, टपल क्रिएट किया a इज इक्वल टू, और टपल में आप जानते हैं कि पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो ये हमने एक टपल बनाई, और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट इवन कुछ ओड। अब मैं चाहता हूं कि जितने भी इसमें इवन एलिमेंट्स हैं वही हमें एक बी नाम की टपल के अंदर कॉपी करना है। तो हमने एक b इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पे कॉपी किया है। और अगर हम यहाँ पे लगाते हैं सिंपल मेथड फॉर आई इन a और b डॉट अपेंड, अब ये इसमें एरर देगा। और आप ये समझ गए होंगे एरर क्यों देगा, क्योंकि जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। तो अगर वो इवन है तो उसको b वाली जो टपल है हमारी उसके अंदर इसको अपेंड कर देगा। तो ये इसलिए इसमें ये एरर दिखाएगा। देखिए मैं चला कर दिखाता हूँ आपको अभी, और ये मैंने प्रिंट किया b को, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आप देखिए, और ये डेफिनेटली एरर देगा। ये देखिए एरर आ गई है, क्योंकि इसमें हम अपेंड नहीं कर सकते, टपल इज इम्यूटेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप इसमें कंप्रेहेंशन का यूज करते हैं इस तरीके से, आई फॉर आई इन ए, और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे इफ आई रिमाइंडर 2 इक्वल इक्वल 0। तो अगर ऐसा है तो उसको बी लिस्ट में डालो, बी के नाम की जो टपल है उसमें डालो, और फिर उसको प्रिंट कर दिया हमने। अब देखते हैं कि क्या करता है। रन किया और ये एरर तो नहीं देगा, लेकिन दूसरे तरीके में एरर आ रही है। क्या रहा है कि जनरेटर, ये जनरेटर के ये आगे वाले वीडियोज में आएगा। तो फिलहाल इसको टपल में बना के डालना पड़ेगा आपको, तब जाके वो बी के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पे टपल फंक्शन लगा दीजिए। अब ये इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे इवन वाले वो बी के अंदर जाएंगे। तो ये जनरेटर की हेल्प से होगा। जनरेटर आगे बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए ये टपल में भी आ सकते हैं। तो ये है टपल कंप्रेहेंशन। तो टपल कंप्रेहेंशन के लिए आपको टपल फंक्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट है फिल्टर फंक्शन। दिस फंक्शन
filter the given sequence with the help of function that test each element in the sequence to be true or not. इसमें कोई कंडीशन रखी जाएगी और वो कंडीशन अगर ट्रू है जो उन्हीं को फिल्टर कर लेता है, फॉल्स वालों को इग्नोर कर देता है। और सिंटेक्स ये है कि फिल्टर, फिर फंक्शन का नाम, फिर सीक्वेंस, और फंक्शन तो हमारा फंक्शन होगा जो चेक करेगा सीक्वेंस को, और सीक्वेंस हमारी कोई लिस्ट, टपल कुछ भी हो सकता है। तो ये है फिल्टर फंक्शन की डेफिनेशन और क्या इसका काम है और क्या इसका सिंटेक्स है। अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल फिल्टर फंक्शन का। ये है एग्जाम्पल, कॉपी ऑल इवन एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। कि कोई लिस्ट है उसके अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉपी करना है और फिल्टर का यूज करना है। लिखा फिल्टर विदाउट लैम्डा। ये जो एग्जाम्पल है ये फिल्टर तो यूज कर रहे हैं लेकिन लैम्डा को यूज नहीं कर रहे। तो अभी देखिए मैं फंक्शन डिफाइन किया चेक, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, इसमें एक आर्गुमेंट है और जो आर्गुमेंट इसमें आएगा उसे चेक करेगा कि वो इवन है कि ओड है। इवन है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब ये देखिए ये हमने एक लिस्ट बनाई इस तरह से, और b इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर चेक a, तो चेक फंक्शन का नाम और ये सीक्वेंस यानी कि लिस्ट का नाम। तो ये क्या करेगा कि एक एक एलिमेंट टू इसमें जाएगा और चेक करेगा अगर वो इवन है तो रिटर्न करेगा ट्रू, तो वो इसको इसमें डाल देगा बी वाली लिस्ट के अंदर। ऐसे फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक एक करके सब उसमें जाएंगे और वो चेक करेगा कि वो इवन है कि नहीं। तो फिल्टर्स का मतलब फिल्टर कर लेगा सिर्फ इवन एलिमेंट को, जो आपने यहाँ पे कंडीशन रखी है उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से ये उन्हीं एलिमेंट को फिल्टर करेगा जो आपने यहाँ पे कंडीशन रखी है जिसकी वजह से ट्रू हुई है। ट्रू किसकी वजह से है कि जो एलिमेंट इवन होगा। तो फिल्टर फंक्शन चेक करेगा हर एलिमेंट को कि वो इवन है कि नहीं। इवन है तो वो लिस्ट में डाल दे और ये इसका आउटपुट आएगा, जो इवन एलिमेंट्स होंगे वही प्रिंट हो जाएंगे। और अगर लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं इसकी जगह, ये बता चुके थे आपको हम स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी उसमें कि लैम्डा फंक्शन क्या होता है। तो ये देखिए हम क्या करें, इसमें हमें फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लैम्डा फंक्शन होता है ये एनोनिमस फंक्शन है, बिना नाम से होता है, ये पहले से बना हुआ है। तो हमने किया c इज इक्वल टू फिल्टर लैम्डा और ये x रिमाइंडर 2 इक्वल 0 a। तो ये जो लैम्डा फंक्शन है तो ये क्या करेगा, एक आर्गुमेंट है x, ये चेक करेगा कि जो ए वाली जो लिस्ट है, ये चेक करेगा वो इवन है तो वो उसको सी नाम की जो लिस्ट है उसके अंदर डाल देगा। और यहाँ पे भी देखो लिस्ट फंक्शन हमें लगाना पड़ेगा तभी लिस्ट बन के आएगी। फिलहाल इसको हम चेक कर लेते हैं आईडी में चल के। तो ये आ गए हम आईडी के अंदर और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है। पहले एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ चेक और यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लिया हमने x। उसके बाद लगाया हमने इफ x रिमाइंडर 2 इक्वल 0 देन रिटर्न कर देंगे हम ट्रू में टी कैपिटल में आता है क्योंकि कीवर्ड है एक तरह से, और एल्स में रिटर्न करेंगे हम फॉल्स। तो ये बन गया हमारा एक फंक्शन। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पे हमने लिस्ट बना दी है, इसमें कुछ एलिमेंट इवन डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिस्ट बना कर तैयार की। और अब हम यहाँ पे करते हैं c इज इक्वल टू लिस्ट फिल्टर, और यहाँ पे फिल्टर आप जानते ही हैं पहले फंक्शन का नाम आता है, उसके बाद फिर लिस्ट आएगी और उसके बाद फिर हम प्रिंट कर देंगे c को। ये हमने c को प्रिंट किया। अब इसको जैसे रन करेंगे तो देखिए इनमें जो इवन एलिमेंट्स होंगे वही आपको दिखाई देंगे। देखो इवन वाले एलिमेंट्स आ गए इस वाली लिस्ट के अंदर से। और अगर हम लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब लैम्डा फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेक तो नहीं आएगा, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे लैम्डा, LAMBDA लैम्डा, और कोई भी एक आर्गुमेंट, उसके बाद उस आर्गुमेंट को चेक करेंगे कि अगर वो इवन है, 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है किसका, ए वाली लिस्ट का। तो ए वाली लिस्ट का एक एक एलिमेंट चेक करेगा, अगर वो इवन है तो वो सी के अंदर जाएगा। अब इसको हम सेव करके रन करके देख लेते हैं कि अब भी फिर से ये आउटपुट आता है कि ध्यान से देखिए नीचे ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से हम फिल्टर के साथ लैम्डा फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स यूजिंग लिस्ट। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं लिस्ट की हेल्प से। और यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं इस तरह से, ऐसे ये एलिमेंट 2 3 4 इस तरह से, और फिर कोमा ऐसे, फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट रो बन गई। उसी तरीके से फिर थर्ड रो भी ऐसे बना लेते हैं और ये हमने बना ली। और अब ये लिस्ट को बंद कर देते हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को तो सेव करके देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। ये इसको एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, ये देखिए लाइन में आ गई। अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लूप लगा देंगे ऐसे फॉर आई इन रेंज 3, क्योंकि 3 इसमें रो है। और इस 3 रो को फिर हम प्रिंट कर देते हैं ऐसे, प्रिंट ए ऑफ आई ऐसे। तो ये रो वाइज एक रो प्रिंट करेगा, 0 पे ये वाली रो होगी, 1 पे ये होगी, 2 पे ये होगी। तो ये पूरी मैट्रिक्स बन के आपके सामने
स्क्रीन पे आ जाएगी। तो ये देखिए मैट्रिक्स बन गया है। अब हम इसको इनपुट करना है। असली प्रॉब्लम है कि इनपुट कैसे करेंगे, तो इनपुट करना बताते हैं आपको अभी हम। तो ये देखिए मैंने एक लिस्ट क्रिएट की ब्लैंक और यहाँ पे डाल दिया प्रिंट एंटर 3/4 मैट्रिक्स। ये हमारा मैसेज हो गया। और उसके बाद अब लूप लगेगा, एक लूप तो लगा ही रखा हमने 4 का। इसी के नीचे हम यहाँ पे करेंगे एक टेम्परेरी एक लिस्ट बनाई हमने, और उसके बाद हम जे का लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज 4, क्योंकि हमारे पास 4 कॉलम है। और अब यहाँ पे टी डॉट अपेंड और यहाँ पे इंट चूंकि इंटीजर की है, और फिर इनपुट। ये आपको बता रखा है हमने प्रीवियस वीडियोस में कैसे इनपुट करते हैं। और जो भी एलिमेंट हम इनपुट करते रहेंगे वो टी नाम की जो लिस्ट हमने बनाई टेम्परेरी, इसमें अपेंड हो जाएगी। अब इस टी को अपेंड करेंगे हम ए वाली लिस्ट के अंदर, ए डॉट अपेंड। तो ये देखिए हमने ए डॉट अपेंड और यहाँ पे डाल दिया टी। और उसके बाद फिर हम इस लिस्ट को फॉर लूप के साथ इसको प्रिंट करके देख सकते हैं इन रेंज 3। अब ये इसको प्रिंट करेगा। तो ये देखिए फिर से देखिए एक ब्लैक लिस्ट बनाई और हमने टेम्परेरी एरे ली, टेम्परेरी लिस्ट ली हमने, और जो एलिमेंट हमने दिए वो टी नाम की लिस्ट में आ गए। सपोज हमने 4 एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 कोई भी, तो वो इसमें आएगा। सबसे पहले टी वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आएगा, और जैसे लूप कंप्लीट होगा तो उस पूरी रो को ये ए नाम की लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा। ऐसे फिर ऊपर जाएगा नेक्स्ट रो के लिए, उसको फिर ब्लैंक करेगा टी को, और फिर सभी एलिमेंट्स में आएंगे दूसरी रो के एलिमेंट्स, उसको भी अपेंड करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे चलेगा। ये मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद रन करेंगे इसको हम, तो थोड़ी सी एरर है कहीं ना कहीं। ये कहाँ पे एरर देखिए, ए डॉट अपेंड टी, यहाँ पे एरर एक ब्रैकेट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और वो लगना पड़ेगा, ब्रैकेट मिसिंग था। उसके बाद अब रन करते हैं। तो ये देखिए एंटर 3/4 मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए आउटपुट में आ रहा है। मैंने एक एलिमेंट डाल दिया। आपको एक एलिमेंट डालने के बाद एंटर करना पड़ेगा, तभी ये एलिमेंट इनपुट करेगा। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए, ये सेकंड रो के एलिमेंट हो गए, और ये नेक्स्ट रो के एलिमेंट हो गए, और ये इसका आउटपुट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।